हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट सॉल्यूशन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके जो दो पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में बेसिकली तीन ही क्वेश्चन हैं। इन तीन क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एंड आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली आपसे पूछा गया है कि जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन का कलर है वो क्यों चेंज हो जाता है जब उसमें एक आयरन नेल को डिप किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन का आंसर जो है बेसिकली रिएक्शन जब आप लिखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो जब कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर एक आयरन नेल को डिप करा जाता है। ठीक है, तो जो आयरन नेल है जब हम उसे डिप करेंगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, ठीक है, तो जो रिएक्शन होगा उसके अंदर क्या होगा कि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा अपनी पोजीशन से। और यहाँ पर आपको फेरस सल्फेट का एक सॉल्यूशन मिलेगा और यहाँ पर आपको कॉपर मिल जाएगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ज़्यादा रिएक्टिव आयरन, तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन से, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर फॉर्मेशन हुई आपकी फेरस सल्फेट सॉल्यूशन की। ठीक है, अब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पर आपको बता दूँ जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर यहाँ पर ब्लू होता है। और फिर यहाँ पर आकर जो है फेरस सल्फेट जब फॉर्मेशन होती है फेरस सल्फेट की, तो यहाँ से जो ब्लू कलर है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद जब रिएक्शन टेक होता है, यानी कि जब रिएक्शन होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो कलर है रिएक्शन का या फिर जो सॉल्यूशन है रिएक्शन का, उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कलर जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है वो ब्लू होता है। जैसे ही रिएक्शन होता है तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, जब फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में बसता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपको जो रिएक्शन है वही लिख के आपको जो है समझना है। आपको बस इतना इतना ध्यान रखना है कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसका कलर ब्लू होता है, और जैसे ही हम उसे आयरन नेल के साथ जैसी उसकी रिएक्शन होती है, तो जब फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होती है तो फेरस सल्फेट जो है ग्रीन कलर का होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। ठीक है, तो जो एक्टिविटी 1.10 है उसके अंदर आपको बेसिकली जो रिएक्शन है सोडियम बेरियम क्लोराइड का, और जो सोडियम सल्फेट का जो रिएक्शन है वो आपको मिलेगा, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन जो है वो आपको मिलेगा, जो कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया कि उसके अलावा कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दो। तो उसके अलावा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है वो हो सकता है जिसमें हम जो है रिएक्ट कराते हैं, ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे लेड नाइट्रेट के साथ, तो ये भी एक तरह का क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जब लेड नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इस केस में हमारे पास क्या फॉर्म होगा, इस केस में हमारे पास फॉर्म होगा पोटेशियम नाइट्रेट, और यहाँ पर फॉर्म होगा हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, और यहाँ पर फॉर्म होगा लेड आयोडाइड। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ पर आप इसकी बैलेंसिंग कर सकते हो। तो ये भी एक तरह का क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें जो लेड आयोडाइड फॉर्म होता है वो एक तरीके का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन के अलावा ये जो है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा था आपसे, ये रिएक्शन आप जो है मेंशन कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें दो रिएक्शन दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा सब्सटेंस जो है इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस जो है इसमें रिड्यूस हो रहा है। तो इसमें पहले वाला रिएक्शन जो है इसमें दे रखा है कि सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और इसमें सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें आप देखोगे तो जैसे ही आपको दिखेगा यहाँ पर क्या है, सोडियम सिंगल है। ठीक है, जैसे ही सोडियम रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ तो सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई, और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम क्या हो रहा है, यहाँ पर सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पर आपको देखेगा कि दो एटम है यहाँ पर ऑक्सीजन के, और यहाँ पर जो है सिंगल एटम है एक ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पर रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सेकंड वाला जो रिएक्शन है, सेकंड वाले रिएक्शन में दे रखा है आपको कि कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ, तो उसमें कॉपर सॉलिड फॉर्म में बचेगा, और यहाँ पर H2O यानी कि वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ही रिएक्शन हुआ वैसे ही कॉपर जो है यहाँ पर आपको सॉलिड फॉर्म में बचा।
यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो यहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और वहाँ पर जो है सिंगल कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में है वो बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। और यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ पर जो है सिंगल था, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम थे। ठीक है, 2 एटम थे, यानी कि सिंगल एटम है एक हाइड्रोजन का, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की एडिशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो यहाँ पर सिंगल एटम था वो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पर जो है किसकी फॉर्मेशन हुई, यहाँ पर फॉर्मेशन हुई आपकी H2O की, या फिर वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इस वाले सेकंड वाले रिएक्शन में क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो है एडिशन हो गई ऑक्सीजन की। ठीक है, बस यही आपको बताना था रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो बाकी ये जो 3 क्वेश्चंस थे इस इंटेक्स्ट, जो आपकी जो क्वेश्चंस हैं ये 3 ही क्वेश्चंस थे, और आपको जो है रिएक्शन लिख कर ही तीनों का जो है आपको आंसर देना था। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी रिएक्शन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी रिएक्शन है, और थर्ड वाले क्वेश्चन में रिएक्शन है। और आपको ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, या फिर कौन सा सब्सटेंस जो है रिड्यूस हो रहा है। तो इसके अंदर जो है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आते हैं, जिसके अंदर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी बताना होता है। तो उसके बारे में जो है किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।